आज हम लोग एनमी देखते हैं। एनमी इसको बोलते हैं हिंदी में दुश्मन, शत्रु, जो भी बोल लीजिए। तो एक्चुअली एनमी है क्या? क्या वो लोग को एनमी कहते हैं जो हमें हानि पहुंचाए शारीरिक रूप से? क्योंकि एनमी तो तीनों तरह का होना चाहिए, 3 तरीके का होना चाहिए, जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाए हमें। तो एक एनमी तो है कि बाहर से हम लोग देख सकते हैं, जो शत्रु है, हमारा दुश्मन है, वो आपको गोली, पिस्तौल, तलवार, लाठी डंडा लेके, जो भी लेके आपके तरफ बढ़ रहा है, तो वो तो दिख रहा है हमको सामने से। लेकिन एक एनिमी ऐसा भी है जो दिखता नहीं है, वो आपके साथ में ही साथ साथ चलेगा, लेकिन वो सबसे खतरनाक एनिमी के रूप में उसको मानते हैं। लेकिन आदमी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर में एक नेचर का परत चढ़ा हुआ रहता है, एक अच्छाई का परत चढ़ा हुआ आता है। एक्चुअली उसके नीचे जो है वो जहर छुपा रहता है, और ऊपर में एक फिनिशिंग रहती है। तो वो भी एनिमी है जो सबसे ज़्यादा हमको परेशान करेगा और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आज हम लोग इस पर ही चर्चा करते हैं कि एनिमी होता क्या है, जो एक्चुअल एनिमी है वो क्या है और कैसे उससे बचा जाए, ये ज़रूरी है। तो एनिमी लिखा हुआ है ENEMY, इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। यानी कहता है कि जो आपकी एनर्जी और इमोशंस को डिस्ट्रॉय करे। क्या करता है एनिमी? जो आपके एनर्जी और इमोशंस को डिस्ट्रॉय करे, वो सबसे बड़ा एनिमी है। तो एनिमी कैसे हुआ कि वैसा दोस्त या वैसे लोग, वैसे समाज जो आपकी एनर्जी, यानी कि आप कुछ करना चाहें, आप कुछ के बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, उसमें आपको गलत राय दे रहा हो या फिर आपको डिस्करेज कर रहा होगा कि नहीं, ये या तुमसे नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास से नहीं काबिलियत है। तो यानी कि क्या कर रहा है कि वो हमारे एनर्जी को और इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इससे बड़ा खतरनाक कोई भी एनिमी आपको नहीं है, और ये एनिमी हमेशा आपके साथ में रहेगा। वैसा दोस्त है जो आप डिस्करेज करते रहे, हमेशा आपको क्षति पहुंचाते रहे कि नहीं, तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तो ये एनिमी है, या ये ऐसा शत्रु है जो आपके साथ ही रहेगा। तो आप ये कभी मत सोच के चलिए कि शत्रु का मतलब ऐसा होता है कि जो दुश्मन है, कि हम देख रहे हैं दूर से, दूरबीन से आप देख सकते हैं कि वो दुश्मन है, आ रहा है, और हम उससे बचाव कर लें। क्योंकि ये एनिमी जो है वो आपके साथ ही है, और इसमें जरा सा भी आपको शक नहीं होने देगा है। तनिक भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये एनिमी का काम कर रहा है। लेकिन कर क्या रहा है कि ये एनर्जी और इमोशंस को आपको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। और हिंदी में इसको दो तरह के बोल सकते हैं। एक तो होता है दुश्मन, और एक होता है शत्रु। शत्रु, तो ये दुश्मन या शत्रु, ये हमारा पैदाइशी नहीं है। ये ना तो कोई हमको देता है, और ना हम जन्म लेने के समय में इसको लेके आते हैं। ये बाद में हम लोग इसको जन्म देते हैं, ये पैदा करते हैं हम। दुश्मन का क्या मतलब होता है? दुस्साहसी मन। मेरा जब मन है जो दुस्साहस करता है, कोई भी गलत काम करने के लिए उत्साहित कर रहा है हमको कि तुम करो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये क्या है कि दुस्साहस करने का ये मन आपको प्रेरित कर रहा है। तो इससे दुश्मन आपको पैदा होगा, जो आपको तकलीफ देगा या दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और शत्रु भी हम ही जन्म देते हैं जब हमारे शब्दों में त्रुटि आ जाए, जब हम जो बोल रहे हैं उसमें त्रुटि आ जाए, जिससे दूसरे को तकलीफ हो। कोई भी शब्द ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरे को हानि हो, दूसरे को तकलीफ हो, गाली गलौज करे, कोई भी तरह का, तो वो क्या है, शब्दों में जब त्रुटि आने लगेगी तो आपका शत्रु आपके सामने पैदा होने लगेगा लगातार। तो शब्द को खास तौर पे संभाल के बोलिए, ताकि आपके पास बहुत से कम शत्रु हो। और दुश्मन, दुस्साहसी मन को दुस्साहस मत करवाइए, काम वैसा ही करिए जो लोगों के लिए हो, जो आपके और लोगों के भले के लिए हो, वैसा काम कीजिए। तो आपके पास एनिमी कभी नहीं बनेगा, ना तो आपको
एनर्जी इमोशंस को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना दुश्मन और शत्रु कोई आपके ऊपर छोड़ सकता है, ये सब हम ही लेते हैं। हाँ, एनिमी का इसलिए बता रहे हैं कि ये जो भी इस तरह के अगर ग्रुप कोई है, दोस्त है अगर है आपका, जो आपको डिस्करेज कर रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके इमोशंस पे बार कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उस दुश्मन को जितनी जल्दी हो सके अपने लाइफ से निकाल के फेंक दीजिए। जैसे ही आप निकालेंगे तो आपके पास एनिमी ये भी ख़त्म, दुश्मन भी ख़त्म, शत्रु भी ख़त्म, यानी कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे और निस्वार्थ रूप से कोई भी काम करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। आपको जरा सा भी डर भय तकलीफ नहीं आएगी जीवन में।